हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएम क्लासेस। इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17, 18 का लास्ट पोर्शन। तो इस वीडियो में जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं वो 17, 18, 19, 20, 21 और फिर जो फोर्थ पार्ट है आंसर द फॉलोइंग, उसके 4 क्वेश्चंस। तो 17th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। हाउ आर जिनॉन फ्लोराइड, जिनॉन टेट्राफ्लोराइड, हेक्साफ्लोराइड, डाईफ्लोराइड ऑब्टेन्ड, गिव सुटेबल रिएक्शंस। तो इसमें रिएक्शन तो बहुत सिंपल है, लेकिन ये लर्न करना है इसमें हम कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं और जो हम कंडीशन यूज़ कर रहे हैं रिएक्शन के लिए। तो जैसे फर्स्ट है, इसमें कैटलिस्ट हम यूज़ कर रहे हैं, सील्ड निकल ट्यूब है। सेकेंड वाले में भी निकल ट्यूब है, लेकिन इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर 5 to 6 ATM ले रहे हैं हम। टेट्राफ्लोराइड बना रहे हैं, तो टेट्राफ्लोराइड ऐसे भी बन जाएगा और टेट्राफ्लोराइड बहुत कम टेम्परेचर में -80 डिग्री सेल्सियस पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के साथ भी बन जाएगा। सेम वे जो हेक्साफ्लोराइड है वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के साथ और थोड़ा सा लो टेम्परेचर लेके बन जाएगा। तो इसकी जो इक्वेशन है वो सिंपल इक्वेशन है, बस ये लर्न करना है इसका। 18 क्वेश्चन है कि हाउ आर जिनॉन ट्राईऑक्साइड एंड जिनॉन मोनो ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड प्रिपेयर्ड, कैसे बनते हैं ये। तो ये लर्न करने हैं प्रिपरेशन इसकी। तो जिनॉन टेट्राफ्लोराइड्स का हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो फॉर्मेशन होता है जिनॉन ट्राईऑक्साइड का, या हेक्साफ्लोराइड का भी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो जिनॉन ट्राईऑक्साइड बनेगा। प्रिपरेशन ऑफ जिनॉन मोनो ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, तो इसमें भी हम यही कर रहे हैं, इसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो ये फॉर्म हो रहा है। क्या कंडीशंस होंगी वो गिवन नहीं है, तो आप इसको ऐसे ही लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है गिव 2 यूजेस ऑफ नियॉन एंड आर्गन। तो सबसे पहले हम नियॉन के यूजेस देखेंगे। इट इज़ अ मिक्स्ड when it is mixed with helium to protect electric equipment from high voltage। तो हीलियम के साथ मिक्स करते हैं हम इसको, नियॉन को प्रोटेक्शन के लिए। इट इज़ फिल्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब विद करेक्टरिस्टिक कलर्स। तो नियॉन का कलर होता है स्पेसिफिक, तो डिस्चार्ज ट्यूब में फिल करते हैं हम इसको। इट इज़ यूज्ड इन बीकॉन लाइट्स। तो बीकॉन लाइट्स होती हैं जैसे एम्बुलेंस के ऊपर लगी होती है ऐसे लाइट, ठीक है, स्पेसिफिक सिग्नल के लिए जो लाइट्स लगी रहती हैं स्पेसिफिक। तो जिस एम्बुलेंस के ऊपर लाइट होती है उसको हम बीकॉन लाइट कहते हैं, तो उसमें भी यूज़ करते हैं इसको। हीलियम के साथ इसलिए मिक्स किया जाता है कि हीलियम तो छोटा एक एटम है आपका, तो हीलियम के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए हमको कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। नियॉन जब हम इसमें यूज़ करते हैं तो नियॉन इसके एक्साइटेशन को सपोर्ट करता है, तो दैट वे ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन को और जो शाइन प्रोवाइड करने के लिए। Uses of argon gas. Argon along with nitrogen is used in gas-filled electric lamps. This is because argon is more inert than nitrogen. तो आर्गन तो इनर्ट है ही, इसके साथ नाइट्रोजन को और इनर्ट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन फिर आपका आर्गन नाइट्रोजन से ज़्यादा, आर्गन अलॉन्ग विद नाइट्रोजन यूज्ड इन गैस फिल्ड इलेक्ट्रिक लैम्प्स। दिस इज बिकॉज आर्गन इज मोर इनर्ट देन नाइट्रोजन। तो इसको ओके, नाइट्रोजन फिल करते हैं इसको। तो आर्गन फिल इसलिए करते हैं क्योंकि नाइट्रोजन से ज़्यादा इनर्ट नेचर होता है इसका। इट इज़ यूजुअली यूज्ड टू प्रोवाइड एन इनर्ट टेम्परेचर इन अ हाई मेटलर्जिक प्रोसेसेस। तो क्योंकि वो इनर्ट नेचर है इसका तो हेल्प करता है सब जगह। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन लेबोरेटरी टू हैंडल एयर सेंसिटिव सब्सटेंसेज। तो जितने भी एयर सेंसिटिव सब्सटेंसेज जो बहुत जल्दी एयर से रिएक्ट करते हैं, तो अगर हम इनर्ट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं आर्गन गैस के थ्रू, तो वो सब्सटेंसेज रिएक्ट नहीं करेंगे। फिर कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन के जो हैं वो रिड्यूस पोर्शन है, तो उसमें स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन भी नहीं आएगा, तो इस क्वेश्चन को रहने देते हैं। फिर 21st क्वेश्चन है एक्सप्लेन दी ट्रेंड इन फॉलोइंग एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। तो ये तो 10th क्लास में भी हमने पढ़ा है, सिंपल है ये। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो अकॉर्डिंग टू वेटेज ऑफ मार्क्स हम इसमें लिखेंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी देंगे, और अगर नहीं आता है 1 मार्क का आता है तो सिंपल डेफिनेशन दे के एक छोटा सा एग्जाम्पल दे सकते हैं। एटॉमिक रेडियाई, तो ट्रेंड है, किस में ट्रेंड पूछ रहे हैं, ग्रुप में ट्रेंड पूछ रहे हैं। तो कोई सा भी ग्रुप ले लेते हैं, सपोज फर्स्ट ग्रुप हम लेते हैं, तो ये हो गया लिथियम, सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ठीक है। तो यहाँ पे हम ट्रेंड देखेंगे, ये एटॉमिक साइज ऐसे इंक्रीज होता जाएगा।
एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज डाउन द ग्रुप एज अ रिजल्ट इंक्रीजिंग क्वांटम शेल, क्योंकि इसमें जब हम एक सक्सेसिव मेंबर चेक कर लेते हैं तो लिथियम की अगर हम बात करें तो इसमें 2 1 2 शेल हैं इसमें, जब हम सोडियम की बात करते हैं तो 2 8 1 3 शेल हो जाते हैं, सो ऑन 2 8 8 1 इसमें हो जाएगा पोटेशियम में। तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, शेल्स बढ़ते हैं तो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है, लेकिन जो न्यूक्लियर चार्ज इसको अट्रैक्ट करे और इसका साइज स्मॉल करे, वो जो नंबर ऑफ शेल्स का बढ़ना होता है वो उसको ओवरकम कर जाता है। आयनाइजेशन इंथैल्पी, तो जब एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है तो आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि बहुत इजीली ये लूज करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर डिक्रीज होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर के लिए हमको चाहिए होता है स्मॉल साइज, और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनका नंबर ज़्यादा। क्या चाहिए होता है, हमको चाहिए इसमें स्मॉल साइज, तो इनमें स्मॉल साइज तो है नहीं, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज हो रहा है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने चाहिए, तो इनमें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, कम है, तो डिक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। डिस्टिंग्विश, अब ये फोर्थ जो पार्ट है क्वेश्चन का वो स्टार्ट होता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन रोम्बिक सल्फर एंड मोनोक्लिनिक सल्फर। तो रोम्बिक सल्फर होता है ऑक्टाहेड्रल सल्फर, आप एक ऑक्टाहेड्रल शेप बना दो ऐसे 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 8 फेजेस वाला, ये रोम्बिक सल्फर होता है, और मोनोक्लिनिक सल्फर होता है हमारा ऐसे रॉड की शेप में इस टाइप से। इनमें क्या डिफ्रेंशिएट कैसे करना है तो ये लर्न कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। तो रोम्बिक होता है पेल येलो कलर का सॉलिड, मोनोक्लिनिक होगा ब्राइट, ब्राइट ये होता है पेल, ये होता है ब्राइट। ऑर्थोरोम्बिक ऑक्टाहेड्रल ये क्रिस्टल बनाता है, ये बनाता है निडल शेप्ड मोनोक्लिनिक ऐसे। मेल्टिंग पॉइंट इसका 385 है, इसका स्लाइटली मोर है मोनोक्लिनिक का, क्योंकि थोड़ा स्ट्रक्चर का स्लाइन है इसका तो थोड़ा सा ज़्यादा है। डेंसिटी 2.06 है, इसकी डेंसिटी थोड़ा कम है। रोम्बिक सल्फर है विच इज़ अल्फा सल्फर, अल्फा भी बोलते हैं इसको, इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल का मतलब क्या है, थोड़ा ऑर्गेनिक करेक्टर है, इसका भी ऑर्गेनिक करेक्टर है, लेकिन इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, ये सॉल्युबल। इट इज़ स्टेबल बिलो 369, ये लिखा भी यहाँ पे 369 केल्विन में। रोम्बिक को अगर आप 369 टेम्परेचर देते हो तो मोनोक्लिनिक बन जाता है, तो बिलो 369 ये एग्जिस्ट करता है, और 369 के ऊपर ये मोनोक्लिनिक बन जाता है, तो इस पॉइंट से भी याद रख सकते हैं इसको। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय इवेपोरेशन ऑफ रोल सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड, इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम रोम्बिक सल्फर। तो रोम्बिक सल्फर को 369 केल्विन से अब टेम्परेचर दे दो तो मोनोक्लिनिक बन जाएगा। Next, I give 2 reaction showing oxidizing property of concentrated sulfuric acid. Again, important question है ये। तो सल्फ्यूरिक एसिड की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज हम एक मेटल के साथ ले लेते हैं, एक प्रॉपर्टी एक हम नॉन मेटल के साथ लेते हैं। ऑक्सीडाइजिंग नेचर का मतलब ये जिससे भी रिएक्ट कर रहा है उसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कॉपर की वैलेंसी 0 है, यहाँ पे कॉपर की वैलेंसी +2 हो जा रही है, क्या कर रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करवा रहा है, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। इस केस में हम देखते हैं 0, और यहाँ पे जो है सल्फर ये माइनस +2। हाउ इज सल्फर डाई प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी फ्रॉम सोडियम सल्फाइड, तो ये रिएक्शन है इसकी, इसमें भी सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं हम, तो इसमें सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा ये। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें जो डायग्राम वाला पार्ट है वो नहीं है, और थ्योरी वाला पार्ट है, थ्योरी वाले पार्ट से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इसमें, तो ध्यान देंगे। कॉन्टैक्ट प्रोसेस सल्फ्यूरिक एसिड का, तो इसमें सबसे जो फर्स्ट 3 स्टेप रिएक्शन 3 स्टेप प्रोसेस है ये, तो फर्स्ट जो स्टेप है उसमें रोस्टिंग इन आयरन, तो पहले हम सल्फर या फिर अगर वो आयरन पायराइट ले रहे हो, अगर आयरन पायराइट ले रहे हैं या सल्फर ले रहे हैं, सबसे पहले क्या करना है, रोस्टिंग करना है हमको इसका, तो रोस्टिंग करते हैं हम, ऑक्सीडेशन मतलब, तो सल्फर डाइऑक्साइड बना देगा, आयरन डाइसल्फाइड आयरन ऑक्साइड बना देगा, फेरिक ऑक्साइड। इसके बाद इसका कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड का, तो सल्फर डाइऑक्साइड का इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड हमने इसको एक और ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है, तो ये SO3 हो गया। दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एंड रिवर्सिबल, मतलब कि ये हीट प्रोड्यूस कर रही है, ये रिएक्शन हीट प्रोड्यूस कर रही है।
हीट प्रोड्यूस कर रही है और ये लेकिन फेवर नहीं कर रही है हीट को, ये हीट प्रोड्यूस कर रही है तो ये क्या हो रही है, ये रिवर्सिबल हो जा रही है, ये फिर से रिएक्टेंट बना दे रही है, मतलब ये SO3 है वो फिर से डिकम्पोज हो जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम करते हैं, हम लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर देते हैं जिससे कि हेल्प हो इसको। टेम्परेचर इधर लो करेंगे क्योंकि जो रिएक्शन SO3 फॉर्मेशन होगा तो ये हीट तो रिलीज करता रहेगा। तो इस हीट को हम कम करेंगे लो टेम्परेचर से और प्रेशर हाई देंगे रिएक्शन को फेवरेबल करने के लिए। तो ये जो कंडीशन है दोनों ये अलग से पूछी भी जाती हैं। तो दिस इज़ द रीज़न, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक होकर इसको रिवर्सिबल कर देता है ये। हमको रिवर्सिबल नहीं चाहिए, हमको फॉरवर्ड डायरेक्शन में चाहिए। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए हमको इसको टेम्परेचर लो करना पड़ेगा। कितना लो करना पड़ता है, 720 केल्विन, प्रेशर 2 बार। तो जो लास्ट स्टेप है वो है एब्जॉर्प्शन फॉलोड बाय डाइल्यूशन ऑफ सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस। तो जो फाइनल स्टेप है उसमें SO3 सल्फ्यूरिक एसिड एब्जॉर्ब करती है और ओलियम बनाती है, H2S2O7। इन दोनों ही एडिशन हो रहा है ये H2S2O7। उसके बाद हम इसका जब डाइल्यूशन करते हैं वाटर के साथ तो अराउंड 96 to 98% प्योर सल्फ्यूरिक एसिड बन जाती है। तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो है ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो उसकी एक्सरसाइज लेके अपलोड करती हूँ मैं जल्दी। थैंक यू।